हेलो गाइस, जो हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं उसी में हमें एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें सबसे पहले निकालना है लॉरेंट सीरीज़ एक्सपेंशन। सेकेंडली निकालना है आपको कि सिंगुलैरिटी है तो किस टाइप की सिंगुलैरिटी है, एंड थर्ड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो हमारा जो फंक्शन दिया है वो है z माइनस साइन z डिवाइडेड बाय z क्यूब, और इस फंक्शन का लॉरेंट सीरीज़ एक्सपेंशन निकालेंगे सबसे पहले। तो आपको अलोंग z इज इक्वल्स टू 0 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसका इजी है, ओनली z माइनस साइन z अपॉन z क्यूब। इसका एक्सपेंशन करने के लिए आपको साइन z का एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा। साइन z का एक्सपेंशन क्या होता है ये आप लोग जानते हैं। साइन z इज इक्वल्स टू z माइनस z क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, z टू दी पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, z टू दी पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यही एक्सपेंशन यहाँ लिख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ z। हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा z टू दी पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल इस टाइप्स डिवाइडेड बाय z टू दी पावर 3। ये z कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब हम z टू दी पावर 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, z स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल, z टू दी पावर 4 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ओके, सो ये आ गया हमारे पास इसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन अलोंग z इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द लॉरेंट series expansion of given function along z is equals to 0। सो फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड पार्ट की कि इसकी सिंगुलैरिटी है तो किस काइंड की सिंगुलैरिटी है। तो हमने 4 टाइप्स की सिंगुलैरिटी पढ़ी है, उसमें से ये कौन सी टाइप की सिंगुलैरिटी है। तो ये आप देखिए, ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी आपको लग रही होगी, क्योंकि z इज़ इक्वल्स टू 0 पर ये फंक्शन तो डिफाइन नहीं है, ये तो क्लियर है। क्योंकि अगर हम यहाँ 0 रखेंगे, ऊपर भी 0 हो रहा है, 0 बाय 0 नॉट डिफाइन। सो ये फंक्शन क्लियरली z इज़ इक्वल्स टू 0 पर नॉट डिफाइन है। अब हम ये चेक कर लेते हैं क्या इसकी लिमिट z टेंड्स टू 0 पर एग्जिस्ट कर रही है इस फंक्शन की। अगर एग्जिस्ट कर जाएगी तो ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो जाएगी, z इज़ इक्वल्स टू 0। आपने अगर अभी तक डेफिनेशन नहीं पढ़ी है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी की तो आप लिंक है डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि क्यों हम बात कर रहे हैं डिफ़ाइन है कि नहीं फंक्शन, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। क्योंकि ये हमारे रिमूवेबल सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन है कि जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हैं रिमूवेबल सिंगुलर है कि नहीं, उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी लिमिट, उस फंक्शन की लिमिट z टेंड्स टू 0 पर एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये फंक्शन डिफाइन नहीं है z इज़ इक्वल्स टू 0 पर। अब हम लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट z टेंड्स टू 0 z माइनस साइन z अपॉन z टू द पावर 3, ये लिमिट निकालनी है, ठीक है। तो ये लिमिट आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं जो आपने पहले पढ़ा होगा। एल हॉस्पिटल रूल कब अप्लाई करते हैं, जब आपका लिमिट 0 बाय 0 फॉर्म का हो। तो जब आप ये 0 रखेंगे तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है, इसलिए आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। ऊपर वाले न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करिए, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करिए, और फिर से अगर वो 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है तो फिर करिए, आप कर लीजिए, बहुत ईजी है। देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, साइन का हो जाएगा हमारा cos z, ठीक है, और z टू दी पावर 3 का 3z स्क्वायर। अब अगर आप 0 रखेंगे तो cos 0 1 हो रहा है, और नीचे भी 0, तो फिर से 0 बाय 0 फॉर्म हो रहा है, तो फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो cos का माइनस साइन होगा तो ये साइन z हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो रहा है 6z। अब 0 रखेंगे तो साइन 0 कितना होता है 0, और नीचे ये 0 भी 0 हो रहा है, ठीक है। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये आपका हो रहा है साइन का cos z अपॉन 6। cos z 1 होता है, तो जब आप 0 रखेंगे z की वैल्यू तो 1/6, तो 1/6 इसकी लिमिट आ जाएगी। एक ये वे है, और दूसरा ये जो हमने एक्सपेंशन किया है लॉरेंट सीरीज, इसमें आप रख दीजिए z इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी वे है जो हमने कर रखा है ऑलरेडी। इसको एक्सपेंशन को लिख लीजिए यहाँ पर ऐसे,
और z इज इक्वल्स टू 0 रख दीजिए, z टेंस टू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएंगे और हमारा बचेगा 1/3 फैक्टोरियल। इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट। ओके, सो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट, बट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट z इज इक्वल्स टू 0। लेकिन फंक्शन डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं डिफाइन है, आप देख सकते हैं जब हम 0 रख रहे हैं तो ये 0/0 फॉर्म मिल रहा है जो कि नॉट डिफाइन होता है, इसलिए फंक्शन डिफाइन नहीं है z इज इक्वल्स टू 0 पर, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब कि इस फंक्शन की रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। दिस मीन्स फंक्शन हैज़ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी एट z इज इक्वल्स टू 0। अब हम बात कर लेते हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी को हम रिमूव कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। मतलब इस सिंगुलैरिटी को आप रिमूव कर सकते हैं। ओके, अब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, इसका होल कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा, क्योंकि z इज इक्वल्स टू 0 पर भी हम रिमूव कर देंगे इस सिंगुलैरिटी को, क्योंकि ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, इसको रीडिफाइन करके फंक्शन को। ओके, सो इसलिए यहाँ पर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है हमारा, होल कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, होल कॉम्प्लेक्स प्लेन, सी लिख दिया मैंने। सो जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आप